जब जातिका मंगली हो तो क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए विवाह करते समय जानेंगे हम इस वीडियो में। मंगली लड़की के जो मंगल होते हैं वो बहुत प्रभावशाली होते हैं और चूँकि हम जानते हैं हमारे शरीर में मंगल को स्थान दिया गया है हमारे ब्लड में और हमारे मांसपेशियों में, उसके ये कारक देवता होते हैं। मंगल कई तरीके से गड़बड़ हो सकते हैं हथेली में, जैसे ये पाकिस्तान की एक महिला हैं, उनकी हथेली मेरे पास में आई है। अब इनके मंगल देखिए, जो कर्म की रेखा जहाँ बनी है इस प्रकार से डार्क बनी है। थोड़ा सा मैं और फोकस करता हूँ, इस प्रकार से डार्क बनी है और ये वाई बना दिया है। तो कुंडली में भी इनके मंगल प्रभावी है और नीच के बैठे हैं चौथे घर में। तो इस प्रकार जब कोई जाति का मंगली हो जाती है तो यदि हम कुंडली की बात करें तो कुंडली के चौथे भाव में सबसे खतरनाक मंगल होते हैं। मित्रों, मांगलिक जातिका कौन होती है? जिनके पहले भाव में मंगल हो या चौथे भाव में मंगल हो, सातवें में हो, आठवें में हो या 12वें में हो, तो ये कहलाती हैं मांगलिक कन्या। अब मांगलिक कन्या के साथ में बहुत सारे विचार हैं लोगों के, लेकिन जो शास्त्र कहता है हमें वो हमेशा देखना चाहिए। तो किस प्रकार हम सावधानी रखें जब भी कोई मांगलिक कन्या है उसके विवाह में? अगर कन्या मांगलिक है तो जातक भी मांगलिक हो जो जिनसे उसकी शादी होने वाली है, तो ये तो एक बहुत अच्छा योग बन जाता है। फिर मंगल दोनों के शांत हो जाते हैं और फिर उसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। शरीर में जब मंगल मांगलिक कन्या होती है तो शारीरिक गठन तो मजबूत होता है। मांगलिक कन्या जब कार्य करती हैं तो उनको थकान भी नहीं होती है, क्योंकि शरीर का गठन इतना अच्छा बना होता है। तो मंगल हमारे ब्लड में, मसल्स में और हमारे एग्रेशन को, युद्ध के देवता हैं। मांगलिक कन्या जो भी होंगी उसमें एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा होती है। मित्रों, एक चीज़ मंगल के लिए शास्त्र कहता है, या तो 18 साल के पहले उस कन्या का विवाह हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि हमारे देश में जो कानून बना हुआ है वो 18 साल के बाद का ही बना हुआ है। बल्कि शास्त्र यहाँ तक कहता है, कानून की बात अगर हम छोड़ दें, कि अगर वो 17 साल में ही विवाह कर ले, मान लीजिए कि जातक मांगलिक नहीं है, तो वो कन्या अगर 17 साल में उसका विवाह हो जाता है किसी गैर मांगलिक से, तो भी मंगल वहाँ पे शांत होते हैं। या तो 27 साल बाद कहा गया है, तो 27 तक हमें इंतज़ार करना चाहिए। मान लीजिए कि जातक गैर मंगली है, तो वो 27 साल के बाद उस कन्या से विवाह कर सकता है। अब ऐसा क्यों होता है कि 18 से 27 के बीच में बहुत सारी मांगलिक घटनाएं हो जाती हैं? ऐसा इसलिए होता है मित्रों कि जो मंगल देवता हैं वो जातिका के शरीर पर राज करते हैं, और शास्त्र ये भी कहता है कि मंगल उस कन्या को अपनी प्रेयसी मानकर उसके शरीर पर राज करते हैं। तो 27 साल की जब जातिका हो जाती है तो मंगल देवता उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि मंगल देवता के लिए वो कन्या एक बूढ़ी स्त्री हो जाती है। तो 27 के बाद वो इतना ज़्यादा एग्रेशन नहीं रखते हैं उसके जातिका के शरीर पर। लेकिन 18 से 27 के बीच में जो विवाह के खास आयु होती है उसमें मंगल व्यवधान करते हैं। क्या व्यवधान कर सकते हैं? सबसे बड़ा है कि एग्रेशन बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, उसके पति को हाथ पैर में चोट दे सकते हैं, हड्डी तोड़ सकते हैं, आगजनी की घटना कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सावधान रहना चाहिए। एक जातक जिनकी कुंडली मेरे पास में आई थी, तो उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा कि विदेशों में तो ऐसा कोई कुंडली मिलान नहीं होता है, फिर भी तो लोग सक्सेस हैं वहाँ पे। तो यहाँ से देखने से हमें सब कुछ हरा हरा दिखता है, लेकिन हम जब उस समाज में जाकर देखते हैं, एक अलग दृष्टिकोण से उसका एनालिसिस करते हैं,
आप लोगों को कई समाचार प्राप्त होता है कि विदेश में बच्चा जो था वो गन लेकर गया और स्कूल में उसने गोली चला दी, 30-35 को मार डाला। तो ये बच्चे क्यों ऐसा करते हैं? ये बच्चे इसलिए ऐसा करते हैं कि जहाँ मंगल और शनि की उनके माँ बाप को कहीं तकलीफ़ होती है तो इस प्रकार के बच्चे पैदा होते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मांगलिक कन्या होगी और उसके जो गैर मांगलिक पति होंगे उन्हीं के जीवन में उतार चढ़ाव आएगा। तो उनकी जो आने वाली पुश्तें हैं उसमें भी ये प्रभाव झलक जाता है। बच्चे क्रिमिनल हो सकते हैं। अगर मंगल बहुत ज़्यादा नीच में बैठे हुए हैं, कर्क राशि में बैठे हुए हैं, तब ये संभावना बहुत प्रबल होती है। शास्त्र कहता है मंगल खराब होते हैं तो आग से आपका नुकसान ज़रूर होता है कभी ना कभी। हम कैसे इसे प्रत्यक्ष करेंगे? तो आपके कपड़े कभी जल सकते हैं। भले आप पटाखा फोड़ रहे हैं या कोई महिला खाना बना रही है, तो थोड़ा बहुत भी अगर कपड़ा उसका कहीं जल जाता है तो ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमें वहाँ पे समझ जाना चाहिए और अपने मंगल भगवान का निवारण करवा लेना चाहिए। वापस आते हैं हम अपने विवाह के मसले पर। तो 18 से 27 के बीच में कोई मांगलिक कन्या है और गैर मांगलिक जातक से वो शादी करना चाहती है, तो इसमें क्या हम उपाय जो शास्त्र कहता है आज हम उस पर चर्चा करेंगे। मित्रों, इसके लिए कुंभ विवाह कहा गया है। तो यदि जातक की शादी के पहले कन्या का कुंभ विवाह हो जाता है तो वो मंगल का प्रभाव कम हो जाता है। कुंभ विवाह क्या होता है? कुंभ का मतलब होता है कलश, घड़ा। तो शादी के मंडप जब शादी होने वाली होती है गैर मांगलिक जातक से, यदि जातिका मंगली है, तो उसका एक विवाह घड़े के साथ, कुंभ के साथ किया जाता है और उसके बाद वो जातक कर सकता है। तो इसे कुंभ विवाह कहा गया है। कुंभ विवाह में इस चीज़ का निवारण दिया हुआ है। ज्योतिष हमें अमृत बांटता है और हमें दिशा बताता है कि सकारात्मक दिशा और क्या हो सकती है। तो कुंभ विवाह हम करवा सकते हैं, ये एक उपाय है। उसके बाद में जातक शादी कर सकता है 18 से 27 के बीच में, अगर कहीं ऐसा योग बन रहा है शादी का, और 18 से 27 के बीच में ही ज़्यादा योग बनता है। इसके लिए जातिका को उज्जैन में मंगलनाथ भगवान में दूसरा उपाय बता रहा हूँ। जातिका को उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर है, उसमें भात पूजन जरूर करवा लेना चाहिए। जातिका कोई नहीं, अन्यथा और भी कोई जातक जातिका हैं, अगर कहीं मंगल उनकी कुंडली में गड़बड़ दिखाई दे रहे हैं। अब इन जातिका का अगर हम हाथ देखते हैं तो मंगल में हमको क्रॉस भी मिलता है, जो सीधा इंडिकेट करता है कि मंगल इनके बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, एग्रेशन बढ़ा रहे हैं। और एग्रेशन अगर होता है तो उससे फिर रिश्ते भी खराब होते हैं। तो मैं दूसरा उपाय पे चर्चा कर रहा था। ये मंगलनाथ मंदिर हैं जहाँ पे स्वयं मंगल भगवान का जन्म हुआ था, तो वहाँ पर भात पूजन होता है, वो ज़रूर सब लोग करवा ले। मांगलिक कन्या है वो भी ज़रूर करवा ले। तो उससे क्या एग्रेशन में कमी आती है, उसका निवारण हो जाता है। जब जातक किसी ऐसी कन्या से शादी करना चाहता है जो मांगलिक है, तब हम उसके मंगल तो देखेंगे ही देखेंगे कि कितने श्रेष्ठ हैं। मान लीजिए कि जातक गैर मंगली है, तब हम उसके शनि को भी देखते हैं, क्योंकि शनि देव भगवान में वो ताकत होती है। जैसे शनि भगवान लाभ में बैठे हुए हैं, छठे में बैठे हुए हैं, तीसरे में बैठे हुए हैं, तो ये शत्रुहंता योग बनाते हैं। ऐसे लोगों के शनि बहुत स्ट्रांग होते हैं और शनि की जो दृष्टि होती है बहुत मजबूत होती है। शनि ही एक ऐसे देवता है जो मंगल का एग्रेशन रोक लेते हैं। तो गैर जातक होता है तो उसकी कुंडली में हम शनि पर भी विचार कर लेते हैं, क्योंकि शनि भगवान के सामने मंगल कुछ नहीं है, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो जातक के अगर शनि अच्छे हैं, मान लीजिए वृषभ लगन है या वृषभ लगन में ही बैठे हुए हैं, 7वें घर को देख रहे हैं या पहले घर में बैठे हुए हैं, तो शनि
भगवान का ये प्रभाव है कि वो मंगल को शांत कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास दृष्टि का पराक्रम है, इनके पास भुजाओं का पराक्रम है, उनके पास दृष्टि का पराक्रम है। तो दृष्टि का पराक्रम और बहुत प्रबल पराक्रम होता है। तो जिनके शनि अच्छे हैं वो भी शादी बेधड़क कर सकते हैं। फिर भी बहुत सारे उपाय कहे गए हैं। जब हम मंगल दोष को हटा लेते हैं, हटा हुआ मान लेते हैं कि मंगल उच्च राशि में बैठे हों, केंद्रीय भाव में बैठे हों, या नीच के मंगल भी जब बैठते हैं कर्क राशि में केंद्रीय भाव में, तो भी हम मान लेते हैं कि उनका दोष निवारण हो गया। लेकिन मंगलनाथ भगवान के मंदिर में भात पूजन जरूर करवाना चाहिए, और अगर संभव हो तो वहीं कुंभ विवाह भी करवा लेना चाहिए मंगलनाथ मंदिर में। तो एक बहुत सरलतम उपाय की अगर बात करें तो जो जातक गैर मंगली है और मंगली कन्या से वो शादी करना चाहता है, तो सबसे श्रेष्ठ होगा कि उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर जाया जाए और वहाँ पर भात पूजन करवा लिया जाए पहले, और उसके बाद कुंभ विवाह करवाकर और उसी मंडप में वो गैर मंगली जातक अपनी जो मांगलिक कन्या है उसको अपनी दुल्हन बना सकता है। तो उपाय बहुत सरल से हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। तो मांगलिक कन्या से विवाह करना मतलब एक तरीके से आफत को न्योता देना ही कहा गया है। मन की बेचैनी बनी रहती है, व्यापार में, नौकरी में, इन सब में पीड़ा होती है, और इसी पीड़ा से बचने के लिए कुंभ विवाह कहा गया है और भात पूजन कहा गया है। तो ये निसंदेह करा लेना चाहिए। कराना का स्थान मैंने बताया, जो शास्त्र कहता है उज्जैन में ही कराना चाहिए। कुछ गुरु और पंडित लोग कहीं भी करा लेते हैं, नहीं, वो गलत है। कभी कभी हम काशी में देखते हैं, कभी हम इलाहाबाद में संगम किनारे भी कुछ लोग ये काम कर लेते हैं। नहीं, जो शास्त्र कहता है, शास्त्र के हिसाब से जो महर्षि जैमिनी ने, महर्षि पराशर ने जो मंगल के लिए व्यवस्थाएं दी हैं, उसके लिए सबसे श्रेष्ठ होगा कि उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर में जाएं और भात पूजन करवा लीजिए, कुंभ विवाह करवा लीजिए, और मंगली जातिका को अपनी दुल्हन बना लीजिए। जीवन आराम से गुजरेगा और कदम कदम पे सफलता मिलेगी। उनका जो मंगल का प्रभाव होगा जातिका का, वो उसके पति को और आगे बढ़ाएगा। मंगल भगवान को खुश कर लीजिए और अमृत का पान कर लीजिए। जानकारी स्पष्ट हो, श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।